अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सर सलमान, मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ, तो काइंडली आप अपनी ट्रेनिंग सेशन कंटिन्यू करें। ठीक है, मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, आपको होस्ट कर दिया, आप अपना सेशन कंटिन्यू करें। ठीक है, जस्ट एक मिनट वेट कर ले, मैं स्टार्ट करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जिसका माइक ओपन है इस टाइम वो बता दे आवाज़ क्लियर है, वो स्क्रीन भी क्लियर है। अच्छा, आपको हो सकता है आज थोड़ा सा शोर महसूस हो मेरी तरफ, क्योंकि मैं शादी में आया हूँ, फंक्शन है, तैयारियां हो रही हैं यहाँ पे घर में। फिर भी आप लोगों को सेशन दे रहे हैं कि चलें, जो लोग सीखना चाहते हैं वो तो सीखें जी। सर जुनेद, आपका माइक मैंने ओपन किया है, आपने मेरी स्क्रीन बता देनी क्लियर है और आवाज़ भी क्लियर है। जी जी, क्लियर है और आपका सारा कुछ डन है। चलें, शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में जो हमारे पास लोग आते हैं, वो पहली चीज़ कहते हैं कि आप हमें डॉलर सेंड करते हैं, फिर हम आपको पैसे भेजेंगे। ठीक है, दरवाज़ा बंद कर। अब इस चीज़ को कैसे हैंडल करना होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास, सॉरी, पहले डॉलर भेजो, बाद में पैसे देंगे। यहाँ पे आपने इस पर्सन को कभी भी डॉलर पहले सेंड नहीं करने। ठीक है, पहले आपने उससे पैसे लेने, फिर जब आपको पैसे आ जाएं, अपना इजी पैसा या जैज कैश जो आपका अकाउंट है उसको ओपन करो। ओपन करने के बाद देखो क्या बैलेंस ऐड हो गया, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करो, क्या आपको वाकई ही ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में पैसे शो हो रहे हैं। अगर आपको शो हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, तो फिर आपने देन उसको डॉलर सेंड करने। अब मैं मेटाफोर्स के अंदर तकरीबन जब वर्किंग करते हुए मुझे 9 मंथ हो गए थे। काफी एक्सपर्ट हो जाता है बंदा 6 मंथ के बाद ही, तो मुझे तो 9 मंथ हो गए थे। तो एक पर्सन आया, किसी के रेफर से ही आया, मुझे बार बार कॉलें करने लगा। ठीक है, जब उसने मुझे बार बार कॉलें की तो नमाज का टाइम था, मैं नमाज की तैयारी कर रहा था, लेकिन मैंने उसका ओपन कर लिया कॉल। उसने कहा मैसेज देखो, तो मैंने मैसेज देख के, उसने कहा मैं पेमेंट कर रहा, अकाउंट नंबर दो सर, प्लीज डॉलर दे दो। मैंने उसे अकाउंट नंबर भेजा, जैसे ही भेजा उसने पेमेंट फौरन कर दी और फिर कॉलें करने लगा। मैंने कहा चलो इसको सेंड कर दे, तो मुझे मैसेज रिसीव्ड हो गया। मैंने उसे डॉलर सेंड कर दिया, उसने फिर फौरन मैसेज किया, बहुत ही ज्यादा फास्ट। उसने कहा जी मुझे लेवल 2 की ज्वाइनिंग करवानी, $15 और दे दो। जैसे उसने पैसे भेजे, मैंने अपना जैज कैश का, मुझे नोटिफिकेशन आ गया कि पैसे आ गए, लेकिन जैसे ही मैंने जैज कैश का ओपन किया अकाउंट, वहां पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में भी पैसे नहीं आए और ना ही बैलेंस ऐड हुआ। तो वो फेक एसएमएस था। ठीक है, यानी कि आपने ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी, उस टाइम मैं जल्दी में था, मुझे स्कैम तो नहीं होना था। खैर वो 1500 1800 कुछ भी इतने मायने नहीं रखते, जो मैंने उसे डॉलर दे दिए थे, तो खैर $15 मेरे बच गए थे जब मैंने वो चेक किया। तो आपने, ये ऐसे लोग जो आते हैं आपको चुन्ना लगाने आते, तो आपने इस चीज का खास तौर पे ख्याल रखना है। दूसरा सवाल हमारे पास आता है, ये सिस्टम हलाल है या हराम है, इसमें सूद तो नहीं है, ये जुआ तो नहीं है। तो ऐसी कोई भी कंडीशन मेटाफोर्स के सिस्टम में नहीं है। अब ये जो सवाल है हलाल हराम का, ये इसके ऊपर मुकम्मल एक टॉपिक है, वीडियोस हमारी काफ़ी बनी हुई है। इसके ऊपर अगर हम अलहदा भी सेशन देते हैं मंथ में एक मरतबा। तो यहाँ पे मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी बिजनेस है, आप उसको खुद चेक कर सकते हो आया कि वो हलाल है या मेरे लिए हराम है।
ठीक है, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो, आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। आपके अंदर का जो जमीर है ना, वो आपका सबसे बड़ा उस्ताद है, वही आपका सबसे बड़ा मुफ्ती है, वो आपको सही रास्ते पे ले जाते हैं। अब आपने खुद इस सिस्टम के अंदर देखना होता है कि मेटाफोर्स के सिस्टम में क्या कहीं पे सूद तो नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस सिस्टम के अंदर कहीं पे जुआ तो नहीं है। तीसरी चीज, आपने किसी भी बिजनेस को हलाल हराम चेक करने के लिए देखनी है कि उसके अंदर जो एशिया के खरीदो फरोख्त हो रही है, क्या वो हराम तो नहीं है। जैसे कि शराब आ गई, और भी ऐसी चीजें होती हैं, वो हराम तो नहीं है। और चौथी चीज आपने देखनी होती है कि आप उस बिजनेस को जो कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बिजनेस है, क्या उसी तरीके से कर रहे हो, या उस बिजनेस के नफे नुकसान दोनों चीजें बता रहे हो, या सिर्फ आप बस अपनी तरफ से झूठ बोल रहे हो, सिस्टम कुछ और है और आप कुछ और बता रहे हो। ये चार चीजें अगर मेटाफोर्स के अंदर है, वो तो आपके लिए सिस्टम हराम है। अब अगर चेक किया जाए, मेटाफोर्स के अंदर ना ही जुआ है। जुआ उसके अंदर होता है कि हार जीत, अगर हार गए जीत गए, या सिस्टम बंद हो गया, इसको कहते हैं जुआ। ना ही हमारा सिस्टम बंद होगा, ना ही हमारे सिस्टम में कोई ऐसी चीज है कि हार जीत का कॉन्सेप्ट हो। दूसरी चीज, सूद उसको कहते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दी और आपको फिक्स अर्निंग आ रही है, और ना ही आपको पता कि क्या बिजनेस हो रहा है, बस आपको फिक्स अर्निंग आ रही है। ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। जितना हम काम करते हैं, हमें उतना ही इसमें पैसा मिलता है। अगर नॉन वर्किंग अर्निंग की बात करूं, जो नॉन वर्किंग अर्निंग आती है, वो भी आपको बगैर काम किए जो आती है, वो आपकी पार्टनरशिप की वजह से आती है। जैसे बंदा कोई बाहर के बिजनेस में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, तो वहां पे पैसा लगाता है और खुद काम नहीं कर रहा, तो उसका पैसा तो लगा हुआ है। अब दूसरा पर्सन मेहनत करता है तो आपको अर्निंग आती है। तो मेटाफोर्स में जो आपको नॉन वर्किंग आती है ना, आपकी सिस्टम में 2-3 पर्सन के साथ पार्टनरशिप बन जाती है। जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें अर्निंग जाती है। जब वो आगे काम करेंगे तो आपको भी अर्निंग आती है। अदरवाइज वो भी काम नहीं कर रहे, आप भी काम नहीं कर रहे, तो यहाँ पे कोई अर्निंग नहीं आएगी, क्योंकि ये सूद वाला सिस्टम नहीं है। तीसरी चीज आ जाती है सिस्टम के अंदर, जुआ हो गया, सूद। तीसरी चीज झूठ का। ये तो आपको हर पर्सन को पता है कि सिस्टम किस तरह आपने आगे उसी तरीके से समझाना है। चौथी चीज आ जाती है, हमारे सिस्टम में कोई हराम चीज नहीं है जो कि हराम हो। तो आप इस तरीके से किसी भी बिजनेस को चेक करना चाहिए। ये चार मेन चीजें आप देख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सवाल आता है, मुझे समझ नहीं आ रही ये काम क्या है। आपने उसको समझाया, आपने उसे कॉल पे समझाया, आपने उस पर्सन को जूम मीटिंग्स अटेंड करवाई, 2-3 मतलब उसमें मीटिंग्स ली, आपने मुख्तलिफ तरीकों से उसे गाइड किया, लेकिन उसे समझ नहीं आया। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने 3 बिग रूल, 3 बिग रूल नेटवर्क मार्केटिंग में इसका मतलब ये है। 3 बिग रूल कहते हैं 3 बड़े स्टेप को, यानी कि 3 बिग रूल। इसमें आपने एज अ थर्ड पर्सन का यूज करना होता है। आप अपने सीनियर का यूज यहाँ पे किया करें, ठीक है। जो आपका सबसे बड़ा यहाँ पे रहनुमा है, जो आपको कामयाब करवाएगा, वो आपका सीनियर। सीनियर के अलावा आप किसी और पर्सन के पास जाते हो, याद रखना, वो आपको कभी भी अच्छा मशवरा नहीं देगा। वो पहले ये देखेगा कि इसमें मेरा फायदा क्या है, वो आपको अपने फायदे को मद्देनजर रख के आपको मशवरा देगा, ठीक है। आप अपने अपलाइनर के पास हमेशा जाएं। आपका अपलाइनर ना ही आपको कभी गलत गाइड करेगा, ना ही आपसे कोई लालच रखेगा, बिल्कुल आपको सही गाइड करेगा। अपलाइनर कौन होता है? जिसके साथ आप ज्वाइन हो, ठीक है। उसको समझनी है, आप उसके सीनियर से बात कर लो। अगर उससे भी मसला हल नहीं हो रहा, आप उसके सीनियर से बात कर लो। अगर आपने जाना ही है हमारे सीनियर्स के पास, जो अदरवाइज आपने किसी और के पास नहीं जाना। ठीक हो गया। तो ये चीज होती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो आप सारों के सीनियर, जो अरसलान भी कुछ आते हैं, कुछ अरसलान की भी यहाँ पे टीम बैठी है, फिर उसके अलावा फहीम की बैठी है, ठीक है, और भी पर्सन है उनकी टीम में बैठी, फिर जुनेद की बैठी। अब जुनेद के ऊपर मैं आ जाता हूँ, मेरे ऊपर समीर खान, यूसुफ जई आ जाते हैं, ठीक है। अब आपने जाना ही है तो इनके पास जाएं, जो आपके सीनियर्स आते हैं। अदर पर्सन के पास आप जब भी जाओगे, आपका नुकसान होगा और आप नाकाम हो जाओगे। तो आपको मैं बात ये समझा रहा था, जो पर्सन आपने जिस पर्सन को सिस्टम समझाया, उसको सिस्टम की समझ नहीं आई, तो आपने अपने सीनियर को कॉल करनी है और उस पर्सन को उस कॉल पे ऐड करके अपने सीनियर की बात करवा देनी है। अब आपका सीनियर उसको गाइड करेगा। अब याद रखना, नेटवर्क
मार्केटिंग में ये बहुत बड़ी चीज है। जो आपका दोस्त या कोई भी है वो आपके ऊपर कम यकीन करता है, थर्ड पर्सन के ऊपर ज्यादा यकीन करेगा। इसकी वजह क्या है? अब मेरा कोई क्रिकेट का फ्रेंड हो या कोई क्लास फेलो हो या मेरा कोई मोहल्लेदार हो, अब वो मेरे ऊपर कम यकीन करेगा मेरे से ज्यादा। हो सकता है अगर मैं किसी अपने टीम के पर्सन से उसको कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करवा दूं, मैं कहूँ कि ये मेरे सीनियर है, तो वो उसके ऊपर ज्यादा यकीन कर लेगा, उसकी बातों पे उसको समझ भी आएगी बनिस्बत मेरे समझाने से, हालांकि मैं जितने मर्जी बड़े लेवल पे हूँ। तो इसलिए आप अपने सीनियर को यूज करो। आपका सीनियर आपके ही लिए बैठे है, आप उससे कहोगे कि मैंने करना है तो आपकी वो बात भी करेगा। ठीक है, आप उसे मैसेज तो करो, उससे सीखो तो सही, उसे कॉल तो करो। ठीक है, उसने आपको ज्वाइन करवाया, आपको लाजमी कामयाब करवाएगा। आप सोचते हो पता नहीं वो बिजी होगा, भाई कहीं बिजी नहीं होते, आपके लिए बैठे होते, बिजी तो होते लेकिन आपके लिए टाइम निकालते। ठीक है, तो इसलिए अपने सीनियर से बात करवाया करो। चौथी चीज, जो लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम काम तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, तो आपने ऐसे लोगों को डील करने का जो बेहतरीन तरीका है, आप उन्हें कहें, उन्हें कॉल पे ले लो, उन्हें कहो आप क्या काम करते हो, आपने उनसे सवाल करने, उसे कहो कि देखो, आप अपनी जात के साथ सवाल करो, अपने सच्चे दिल से ईमानदारी के साथ आप अपने दिल पे हाथ रख के एक मर्तबा सोचो, एक लम्हे के लिए, क्या जिस जगह आप काम कर रहे हो उस जगह पे क्या आपका मुस्तकबिल है, या आप उस सिस्टम से लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हो या 2 लाख रुपए कमा रहे हो। आपने ये चीज उससे सवाल करनी है। वो पर्सन कहेगा कि नहीं कमा रहा, तो आप उसे कहो अगर वहां से नहीं कमा रहे, आप वहां पे टाइम भी दे रहे हो, मैं आपको ऐसा सिस्टम मुतारिफ करवा रहा हूँ जहां पे आप पर मंथ 1 लाख 1.5 लाख कमा सकते हो बआसानी। तो आपको इस इधर टाइम ज्यादा देना चाहिए या उधर देना चाहिए जहां पे आपका मुस्तकबिल नहीं है? कोई यहाँ पे तो आपकी जिंदगी बदलनी है, यहाँ पे तो आपका मुस्तकबिल है। कोई यहाँ पे आपकी जिंदगी बदलेगी तो आपको यहाँ पे सीरियस होकर टाइम देना पड़ेगा, तो आप पैसे कमाओगे। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है, जो लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, आप इन्हें इस तरीके से डील कर सकते हो। आप उन्हें कहें कि आपने उन्हें कहना है कि आप इस सिस्टम की करेंसी है, आप वो खरीद लो और अपने पास रख लो। उन्हें इस मेटाफोर्स का जो फोर्स कॉइन है उसके बारे में A to Z समझाएं। ठीक है, पहले खुद अच्छे तरीके से समझे, फिर आगे उसको समझाएं। अगर आपने उसे अच्छे तरीके से समझा दिया तो लाजमी वो फोर्स कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं करता तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास है, आप उसे कहो देखो प्यारे भाई, बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, उनके पास सिर्फ पैसा होता है, उनके पास भी टाइम नहीं होता। वो अपने पैसे का सही इस्तेमाल करते, और अपने जैसे आप उसे मिसाल दो कि कई बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो अपनी फैक्ट्री बनाते हैं, फैक्ट्री बनाने के बाद वहां पे मुलाजमों को रखते हैं, वहां पे वर्कर्स को रखते हैं 1000 2000। अब वो जो जो बिजनेसमैन होता है जिसकी फैक्ट्री होती है, वो दुबई में होता है, सऊदी अरब में होता है, यूरोप के किसी कंट्रीज में होते हैं, कहीं भी होता है, लेकिन उसका बिजनेस चल रहा होता है, वो लोग चला रहे होते हैं। को आपने इसी तरीके से मेटाफोर्स में 10 12 लोग हमारे हवाले करने जो काम करने वाले, और आपने यहाँ पे पैसा लगाना है। हमारा काम है उनसे काम लेना, वो आगे काम करेंगे, आपको यहाँ पे अर्निंग आती रहेगी अगर आप टाइम ना भी दो। ठीक है, आप उन्हें ये चीज समझाएं। अच्छा, पांचवा सवाल आता है, लोग कहते हैं हमारे से टीम नहीं बनेगी। ठीक है, जो लोग कहते हैं हमारे से टीम नहीं बनेगी, कुछ एग्जांपल्स आप उन्हें दे के आप उन्हें सिस्टम के अंदर आसानी ज्वाइन करवा सकते हो। मैं आपको चंद एग्जांपल्स देता हूँ। आपने उन्हें कहना कि देखो भाई, हमने यहाँ पे सिस्टम में ये नहीं है कि हमने लाखों लोगों को ज्वाइन करवाना है, 10 20 30 हजार लोगों को ज्वाइन कर सको, नहीं। आपको अपने चाहिए दो, जैसे मुखलिस 2 4 लोग चाहिए जो आपके साथ मिलके काम करें सिस्टम के अंदर। तो आपको 2 4 लोग क्या आपके ऊपर यकीन नहीं करेंगे? को दुनिया के अंदर 8 अरब आवाम है, पाकिस्तान में 24 25 करोड़ है, क्या आपको इधर से 2 3 लोग आपके साथ मुखलिस नहीं ज्वाइन होंगे? को देखो होंगे। को आप लोग उसी के पास जाते हैं जिसके पास कुछ होता है, जो दिखता है वही बिकता है। को ये कोई मिंबर बनाने वाला सिस्टम नहीं है कि आपने बस मिंबर जोड़ते जाने हैं। को ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपने एक लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी देनी होती है। को लोग जो अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं वो ऑटोमेटिक आपके पास आएंगे और आपके साथ सिस्टम को ज्वाइन करेंगे। को आपने लोगों को दिखाना है
को दिखाओगे कैसे, इसके लिए आपको मुकम्मल हेल्प की जाएगी। जैसे ही आप मेटाफोर्स में ज्वाइन होंगे, आपको दो चीजें हम प्रोवाइड करेंगे। नंबर वन पे आप हमारे वर्किंग वाले व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, वहां पे भी आपको सिखाया जाएगा। नंबर टू पे आप हमारी वर्किंग वाली, जहाँ पे लर्निंग आपको दी जाएगी कि आपने काम कैसे करना है, उस सेशन के लिए भी आप क्वालिफाई कर लोगे। वर्किंग वाले सेशन में 3 बजे आपको डेली बेस पे सिखाया जाएगा। कोई भी काम होना मुश्किल नहीं होता, सीख के सारे काम हो जाते। को टीम बनाना मुश्किल नहीं है, को आपके लिए मुश्किल है, हमारे लिए भी मुश्किल था। जब तक हमने इस सिस्टम को सीखा नहीं था, हमारे लिए ये सिस्टम मुश्किल लगता था को, लेकिन हमने अब सीख लिया है, अब हमें आसान लगता है। आप उसे कहो देखो मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ लोग ज्वाइन हो रहे हैं, मेरे साथ इतनी बड़ी टीम बन गई है, तो आपके साथ भी टीम बनेगी, आपके साथ भी लोग ज्वाइन होंगे। कहो आप मेरे कहने पर, मेरे पर इत्मीनान करके काम करो, जिस तरीके से मैं बताऊंगा आपने उस तरीके से काम करना है। अगर आपकी टीम ना बने तो मैं जिम्मेदार हूँ, ठीक है। और उसे ये चीज बताएं कि आप अगर किसी को समझाना नहीं आता तो आपको डील करना मैं सिखाऊंगा। आप उस पर्सन को कॉल करो, आपका कोई दोस्त है, भाई है, आपका रिश्तेदार है, या कोई भी व्हाट्सएप का सोशल मीडिया का फ्रेंड है, आप उसको कॉल करो, मुझे कॉल करो, सिस्टम मैं उसको समझाऊंगा। जब मैं उसको समझाऊंगा तो आप भी साथ साथ समझते जाना। तो 2-4 लोगों से आप बात करवाओगे, आपको भी तरीका समझ आ जाएगा कि अगले पर्सन को कैसे डील करना है। तो आप उस तरीके से डील कर लेना और आपका वो मेंबर भी ज्वाइन हो जाएगा। तो आप इस तरीके से ये चीजें आप अगले पर्सन को बताएंगे। और यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा इत्मीनान बनाना है, उसका एहसास जगाना है। उसे कहो कि दुनिया को कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसके अंदर मेंबर ना बनते हो, जिसके अंदर बंदे काम ना करते हो। को आप बैंक में जाते हो, आप खुद 2 बंदे ही जाते हैं। को बैंक में कौन बैठे, आगे बंदे बैठे हैं। को रक्शे वाला पूरा दिन बंदों को इकट्ठा करता है, बस ड्राइवर बंदे इकट्ठे कर रहे हैं, सब्जी वाला पूरा दिन आवाज लगा के बंदों को फल सब्जी बेचता है। तो इसी तरीके से हर पर्सन बंदों को ही रजू कर रहे हैं। को हर काम बंदों से ही होता है, और ये भी बंदों वाला काम है, बंदे ही करते। को आप भी बंदे हो तो करो इस काम को। तो आप भी इंसान हो ना, तो हर काम इंसान होता है। उसे को कभी आपने देखा कि गाड़ी बंदर चला रहे हैं? उसे को नहीं, बंदे ही चलाते। तो कभी हर काम में बंदे ही चाहिए होते, यहाँ भी बंदे ही काम करेंगे, जानवर काम यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, आपने उसका यहाँ पे इत्मीनान बनाना होता है और एग्जांपल्स देनी होती है, वो आपके साथ लाजमी सिस्टम ज्वाइन करेगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब 7वां सवाल आ जाता है, लोग पूछते आपने कितना कमाया। ठीक है, अब आपकी जितनी अर्निंग हो आप उन्हें बता सकते हो, लेकिन यार ये सवाल लोग आपसे पूछेंगे नहीं अगर आपको मैं चीज बताऊं। आप उस तरीके से अपने आप को डिजाइन कर लो, अपने आप को प्रिपेयर कर लो, अपने आप को तैयार कर लो ना, लोग आपसे कभी भी सवाल नहीं पूछेंगे आपने कितना कमाया। उन्हें नजर आएगा कि ये बंदा बहुत पैसे कमा रहा है, इसके पास कुछ है, इसके पास जाना चाहिए। लोग आपके पास खुद आएंगे। आपने क्या करना है, डेली बेस पे स्टेटस लगाने। अब स्टेटस के लिए हम आपको कुछ वीडियोस देते हैं, पिक्चर्स देते हैं। अक्सर पिक्चर्स स्क्रीनशॉट ऐसे होते हैं जिसपे ना ही किसी का नाम होता है, ना ही किसी का नंबर लगा होता है। उस पे आप अपना नाम लिख लो और स्टेटस पे लगा दो, लोगों को यही लगेगा कि ये आपकी अर्निंग है। अब मैंने जिस दिन मेटाफोर्स ज्वाइन किया था, मैंने 1 रुपया नहीं कमाया था, दूसरे दिन भी मैंने नहीं कमाया था। मेरी अर्निंग मेटाफोर्स से जो आई थी, मैंने 2 मेंबर ज्वाइन करवाए थे और मुझे थोड़ी सी नॉन वर्किंग भी आ गई थी। तकरीबन मेरी 13 दिन बाद जाके अर्निंग हुई थी। अब 13 दिन में मुझे अर्निंग 1 रुपया भी नहीं आई थी, लेकिन लोगों को फिर भी लगता था कि मैंने अर्निंग यहाँ से की है, क्योंकि मैं स्टेटस इस अंदाज में लगाता था कि वहां पे अपना नाम लगा देता था। मैंने अपना स्टिकर बनाया हुआ था अपनी पिक्चर का, अपनी पिक्चर लगा देता था, और लोगों को इसी तरह लगता था जैसे मैंने ही पैसा यहाँ से कमाया है। आप हमारे स्टेटस देखते होंगे या अपने सीनियर के स्टेटस देखा होगा, वो कितने प्रोफेशनल होते हैं। ठीक है, आप खुद स्टेटस देख के मोटिवेट हो जाते होंगे कि यार ये बंदा इतना कमा रहा है। तो इसी तरीके से यार आपने अपने आप को बनाना है। जब लोगों को 100 लोगों को याद रखना, जिस दिन 100 लोगों को ये लगे कि फलां बंदे के पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो समझो उस दिन आपके पास पैसा बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है। सोनू शर्मा इसलिए नहीं जाता कि कहता कि बाल कटवाने जाओ, उसको 100 रुपए की जगह 50 रुपए फालतू दे दो। मोची के पास जो 100 रुपए की जगह 50 रुपए फालतू दे दो। कोई चीज लेने जाओ 10, 20, 30 रुपए फालतू दे दो। 10, 20, 50 रुपए लगाने से आपके 10 साल में या 1 साल में 10,000 भी खर्च नहीं होगा, 5,000 भी खर्च नहीं होगा, लेकिन उससे जो आपकी वैल्यू बनेगी ना,
वो वैल्यू एक गाड़ी चला जिसके पास गाड़ी है उस पर्सन की इतनी वैल्यू नहीं होगी जितनी आपकी वैल्यू होगी, क्योंकि आप 40-50 रुपए उस पर्सन को ज्यादा दे रहे हो। लोगों को यही लगेगा यार इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपने अपने आप को। नेक्स्ट चलते हैं 8वां सवाल। ये बहुत ही ऑथेंटिक सवाल है, जो समझो कि इस सवाल के ऊपर ही हमारी पूरी मीटिंग का खुलासा होगा। लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। इन लोगों को आपने कैसे डील करना है, 3 स्टेप आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे लिखे हुए भी है, ऑफर, एक मेंबर ले आओ फ्री। ये 3 स्टेप को थोड़ा मैं डिटेल में बताता हूँ। जो लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, कई आपने लोग देखे होंगे जो अक्सर आपकी पोस्ट देख के आते हैं, कहते हैं डिटेल इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, विदाउट इन्वेस्टमेंट है। ज्यादातर लोग आपको पता है यही कह रहे होते हैं। आपके पास लोग आते होंगे, आप इन्हें भी डील कर सकते हो। ठीक है, इन्हें डील करने के लिए एक तो आपका रिलेशन होना चाहिए। ये नहीं है कि वो 1-2 दिन का आपका दोस्त तो सोशल मीडिया पे, ज्यादा लंबा इनके लिए रिलेशन चाहिए। और ये लोग भी आपके साथ एक ना एक दिन सिस्टम को ज्वाइन कर लेते हैं। जो लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, आपने ऐसे लोगों को कहना है कि भाई बिजनेस फ्री नहीं होता। आप देखो मेरे से बात कर रहे हो ना, आप मेरी और आपकी बात हो रही है, ये भी हमने पैसे पे किए तो बात कर। को कुछ भी फ्री नहीं है, को पाकिस्तान के अंदर पानी फ्री नहीं है। एक खाली शापर लेना और 20 रुपए का मिलता है, को कुछ भी फ्री नहीं मिलता। तो यहाँ पे आप बिजनेस फ्री में मांग रहे हो। तो देखो भाई, आपने अगर अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करना है, अपने ख्वाब पूरे करने, अपने वालदैन को कुछ करके दिखाना है, तो आपको यहाँ पे पैसा तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपसे को कुछ भी फ्री में नहीं होता, आजकल सारा कुछ पैसा में होता है। ये बात कर दो। फिर दूसरी चीज उसको बताओ कि अगर वो करता है ज्वाइन तो ठीक है, अगर नहीं करता आप उसे छोड़ दो, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो। कुछ दिन बाद उसे देखो वो आपके स्टेटस देख रहा है या आपके ब्रॉडकास्ट लिस्ट के मैसेजेस देख रहा है, आपके ग्रुप में ऐड या ग्रुप लेफ्ट नहीं किया, तो आप उसको ऑफर दो। ऑफर आपने क्या देनी है, अब मेटाफोर्स के लेवल 1 की ज्वाइनिंग 1700-1800, 1850 इधर तक है। ठीक है, अब आपने उसे ऑफर देनी है, आप अपनी जेब को मद्देनजर रख के, या आप देख लो आपको अर्निंग आ रही है तो आप उसको ऑफर दे दो। आप उससे कहो कि भाई देखो, मुझे आपने अल्फाज ये बोलना है कि मेरे सीनियर की तरफ से ऑफर है आज के दिन, अगर आप मेटाफोर्स ज्वाइन कर लेते हो रात 12 बजे से पहले पहले, तो आपको 1800 की जगह या 1900 की जगह आपको जस्ट ज्वाइनिंग यहाँ पे 1500 में हो जाएगी, 1000 में हो जाएगी, आधे पैसे में हो जाएगी, 500 में हो जाएगी। आपने जितनी आपकी जेब इजाजत दे, आपकी जेब इजाजत देती 100 रुपए की, 100 रुपए की उसे ऑफर दे दो। कई लोग आपके साथ आ सकते हैं। इस ऑफर को देके मैंने कई लोगों को ज्वाइन करवाया, काफी बड़ी टीम बनाई इसी ऑफर को यूज करके। याद रखना, अगर आप सिस्टम के ऊपर पैसा नहीं लगा रहे तो आप पैसा नहीं कमाएंगे। जैज कंपनी का ओनर ने बहुत ज्यादा सिमें फ्री दी, बैलेंस फ्री दिया, इंटरनेट फ्री दिया। अब वो अपनी सिम कहेंगे ना 1000 रुपए की है, लोग 1000 रुपए की भी सिम लेंगे। वो कहे ना 2000 की सिम है, लोग 2000 की भी सिम लेंगे। क्यों? उन्होंने एक मतलब लोगों का इत्मीनान जीत लिया। तो इसी तरीके से उन्होंने करोड़ों अरबों पैसा लगाया, जो सिम बना रहे हैं वो भी पैसा लेते हैं। जो सिम पे खर्चा लग रहा है, हर चीज के ऊपर पैसा खर्च होता है। ठीक है, हर चीज के ऊपर पैसा खर्च होता है। तो यहाँ पे आपने उन्हें ऑफर देनी है अपनी जेब को मद्देनजर रख के। ठीक है, अब आपने यहाँ पे सीनियर से क्या कहते हैं, आपने सीनियर से पैसे नहीं लेने, ऑफर आपने अपनी जेब के मुताबिक देनी, जस्ट आपने सीनियर का नाम यूज करना है। दूसरे नंबर पे आप यहाँ पे उसे कह सकते हो भी एक मेंबर एक आप ले आओ, जैसे ही आप एक मेंबर लाओगे मैं आपकी ज्वाइनिंग अपनी जेब से करवा दूंगा फ्री। ये आपने हर किसी को नहीं कहना, जस्ट उन लोगों को कहना है जो आप जिसको ऑफर देना चाहते हो। ठीक है, अब देखो वो बंदा 1800 रुपये किसी के क्लियर करवाएगा, जब आपके पास 1800 आ गए तो आपने उसे 1800 रुपये अपने जेब से लगा के उसकी ज्वाइनिंग करवानी है। आपकी इस तरह 2 लोगों की टीम भी बनेगी और वो पर्सन भी आपकी टीम में ज्वाइन हो जाएगा। तीसरी चीज आ जाती है, आप फ्री अकाउंट भी दे देते हो लेकिन हर किसी को नहीं देना।
फ्री अकाउंट जैसे उस पर्सन को देना जो आपके कहने के ऊपर, जिसने कम से कम 10-15 दिन मीटिंग्स ली हो, आपने उसे प्रॉपर बताया कि मेटाफोर्स में टीम बनेगी, ऐसे अर्निंग आएगी, आप उन्हें फ्री अकाउंट दे सकते हो। मैंने भी फ्री लोगों को अकाउंट दिए। कहना है कि कंपनी जो है, मेटाफोर्स का सिस्टम कभी बंद नहीं होगा, ये लाइफ टाइम चलने वाला बिजनेस है, ठीक है। तो यहाँ तक आज का सेशन है। मजीद इंशाल्लाह कल का सेशन सर जुनेद करवाएंगे, माशाल्लाह बहुत अच्छे लीडर है, बहुत बड़ी उन्होंने टीम बनाई है कम अरसे में। तो आपने कल का सेशन भी लेना है। तो यहाँ पे अगर जुनेद मौजूद है तो मैं अनम्यूट कर देता हूँ, 5 मिनट है, आके आप कंटिन्यू कर देते जुनेद। जी जुनेद अगर अवेलेबल है तो यहाँ पे नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू कर दे, वरना यहाँ पे हम सेशन एंड करते हैं। चलें, ठीक है। आज का सेशन हमारा यहीं तक है, इंशाल्लाह कल के सेशन में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।